अस्सलाम वालेकुम। कमल के किचन में खुश आमदीद। आज कमल के किचन में बनने जा रहा है हरी मिर्चों का फ्राई कीमा और बहुत ही चटपटा सा, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा है, जिसमें हमने कीमा हमारा तकरीबन 3 पाव से ऊपर है। हमने कीमा ले लिया है, 4 अदद हमने दरमियानी साइज़ के प्याज लिए हैं और ये हमारे हैं 1 पाव टमाटर, पूरे 1 पाव टमाटर हैं। बाकी सामान हम आपको डालते जाएंगे और बताते जाएंगे, क्योंकि आपको तो ये पता है कि मेरे चैनल का नाम है डेली रूटीन। तो डेली रूटीन के अंदर कोई भी हमेशा सेटिंग नहीं मैं रखती। मेरी आदत है कि मैं एक एक चीज़ें प्यालियों में डालूँ और फिर आपको बताऊँ, तो बिल्कुल भी वो सेटिंग नहीं होगी जो होती है। हम बनाते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ से आगाही भी देते जाएंगे और इसका लुक भी दिखाएंगे कि फ्राई हरी मिर्चों का फ्राई और चटपटा कीमा। फैमिली पतीला मैंने चढ़ा दिया, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए क्योंकि हम वॉश करते हैं और वॉश करने के अंदर ये होता है इसमें पानी आ जाता है, सीलन हो जाती है। तो ये ऑयल डाल देती हूँ, फिर बड़ा ये ऑयल के साथ पानी बड़ा शोर मचा रहा होता है। तो हमने ये देख सकते हैं पानी किसका खुश्क हो जाए तो हम फिर आगे की रेसिपी के साथ आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है हमारे आज कमल के किचन के अंदर। मज़ेदार सा हरी मिर्चों वाला फ्राई कीमा जो तैयार हो रहा है और बड़े शौक़ से खाया जाता है ये कीमा। और आपको समझ सकते हैं कि हरी मिर्चें जो होती है उसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा होती है, कि जहाँ हम रेड मिर्ची खा रहे होते हैं ये हमारे मैदे को नुकसान दे रही होती है और मैदे में बहुत सारी चीज़ों को हमें जलन हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, एसएसडी हो जाती है और हमें इनो पीना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें राज़ी के शाशे पीने पड़ते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर है तो हरी मिर्चों में बनाएं या काली मिर्चों में बनाएं, क्योंकि वो हमें नुकसान नहीं करता। तो आज तो हम बना रहे हैं हरी मिर्च के, नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला काली मिर्चों की कढ़ाई कीमा लेकर आऊँगी मैं। तो जी जनाब, हमने गरम मसाला सारा इसमें साबुत गरम मसाला डाल दिया है। कीमे में अगर गरम मसाला ना होना तो गोश्त हो या कुछ भी हो मज़ा नहीं आता। सब्ज़ियों में हम नहीं डालते, उसमें चल जाता है, पिसा हुआ डाल दो चल जाता है, लेकिन गोश्त का सालन हो चाहे कोई सा भी हो उसके अंदर खड़े गरम मसाले डलना लाजमी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा गरम मसाला हो गया है कड़कड़ा और हो गई है इसके अंदर शोर शराबा। तो मैंने ये डाल दी है इसमें प्याज और हम प्याज को करेंगे अब फ्राई। प्याज फ्राई होंगे हमारे, देख सकते हैं हमारे प्याज होंगे फ्राई। बड़ा मज़ेदार कीमा और बहुत ही यानी कि जायकेदार। अगर आप चाहें तो इसको पूरी पराठे के साथ खाएं, ढाबे में जो पराठे मिलते हैं उसके साथ खाएं, जो कोयटा होटल जिसे हम कोयटा होटल कहते हैं वहाँ के लच्छेदार पराठे उसके साथ खाएं। गर्मा गर्म नान हो या चपाती करेंगे सबके साथ ये मज़ा दोबाला। तो बनती है आगे से हमारी रेसिपी और हम आपको बताते हैं कि आगे आगे हम क्या कर रहे हैं। गाइस हमारे प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, ये हल्का सा गोल्डन कलर जब आएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे कीमा, क्योंकि कीमा फिर अपना पानी भी छोड़ेगा ना। तो ये फ्राई जो होता है ना, फ्राई होने वाला जो होता है, तो वो पानी के अंदर ये ख़त्म ही हो जाएगा। तो थोड़ा सा गोल्डन कलर और आने तक हम इसको फ्राई करेंगे, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे कीमा। ये देखें ये आ गए हमारे प्याज गोल्डन कलर के ऊपर आ चुके हैं। तो इसके अंदर हम कीमा कर देंगे ये डाल दिया हमने कीमा। तो थोड़ा सा आँच करेंगे हम हल्का, क्योंकि ये एकदम से चिपकेगा। तो ये देखें ये फ्राई होता है, तो फ्राई भी हमें इतना करना है कि कीमे की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखेंगे ये हमारा कीमा अभी भून रहा है, भुना नहीं है, कीमा हमारा भुन रहा है और अभी ये थोड़ा सा और भुनेगा, क्योंकि इसमें से जब तक के पानी सारा ख़त्म नहीं होता, उसकी छन छन की जो आवाज़ें हैं ना ये ख़त्म नहीं हो जाती। समझ लो कि जब तक ये आवाज़ें आएंगी इसमें पानी है और पानी हमें इसका ख़त्म करना है, क्योंकि पानी ख़त्म हो जाएगा इसमें फिर खुशबू सी आने लग जाती है। जैसे कीमे ने कलर चेंज कर लिया है, सब यही बोलते हैं कलर चेंज करने तक भुनो, लेकिन नहीं, कीमे के अंदर कलर चेंज हो या चिकन हो कोई भी हो, कलर चेंज करने की नहीं है। कलर चेंज सिर्फ़ और सिर्फ जब करते हैं हम लोग, जब तक कि वो पानी ख़त्म ना हो जाए और वो अपना खुशबू ना आने लग जाए,
गोश्त की भी एक खुशबू होती है, भूनने लगता है तो खुशबू आती है, तो वो खुशबू आने ना लग जाए जब तक कि हम भुनेंगे। उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक डालने के बाद भी मैं इसकी भुनाई करूँगी। तो गाइस इसमें मैंने 1/2 टीस्पून जो छोटा वाला चम्मच होता है उसका लिया है हल्दी, और 1.5 चम्मच लिया है मैंने 1 और आधा चम्मच यानी कि पिसा हुआ धनिया। तो ये स्पाइसी भी हम इसमें डालेंगे, और हमारे पास और कुछ भी ऐसा स्पाइसी नहीं डलेगा जिससे हम ये लगे कि नहीं यार ये डालना नहीं। अब ये पकेगा, हमारा भुनाई होगा और हरी मिर्चों में ये फ्राई होगा। देखेंगे कि हल्दी थोड़ा अपना कलर भी छोड़ देगी, क्योंकि हल्दी कलर छोड़ती है तो मज़ा आता है, और हल्दी हमारे जिस्म के दर्द में काम आती है। ऐसे तो हमें ना मौका मिलता है कि दूध में डाल के हल्दी पी लें या हम ऐसे हल्दी पी लें, मुमकिन भी नहीं है। तो देखिए भुनाई कर रही हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे इसकी भुनाई के बाद। तो गाइस हमने ये टमाटर काट के इसमें डाल दिए हैं। दरअसल हमारा मोबाइल हमें बार बार वार्निंग दे रहा है कि आप किचन में मोबाइल को लेके नहीं आओ, वरना कि मैं बंद हो जाऊंगा। इसीलिए मैंने टमाटर का आपको काट के नहीं दिखा सकती, लेकिन ये देख सकते हैं आप, मैंने टमाटर काट के डाल दिए हैं। ये टमाटर गलेंगे, उसके बाद में फिर हम आपके आगे के रेसिपी की तरफ जाएंगे, लेकिन मोबाइल को लेके इस वक्त हम जा रहे हैं कमरे में। तो मैंने आपको दिखाया था ना टमाटर डाल के, और मैंने इसको रख दिए थे हल्के से दम पर। तो ये देख सकें आप, टमाटर हमारे अब ये समझ लें गल चुके हैं। जब हम इसकी भुनाई करेंगे ना तो ये टमाटर और ये सब हो जाएंगे एक साथ, क्योंकि पानी भी खुश्क हो चुका है। तो ये हमारे हो रहे हैं साथ में हमने जो हरी मिर्चें हमने चॉप की थी, क्योंकि ये बन रहा है हरी मिर्चों का, तो हरी मिर्चें ना डाले तो फिर कोई का फ़ायदा ही नहीं है। तो ये हरी मिर्चें इसमें चली हुई है, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के हिला के इसमें डालेंगे। तो इसको हमें चटपटा हरी मिर्चों से ही करना है। तो ये हरी मिर्चें और ये मसाला हो जाए एक जान, फिर इसको रखेंगे 5 मिनट पर दम के लिए, और फिर इसकी करेंगे खूब अच्छे से भुनाई। फिर इसमें जाएगा दही, और दही के बाद में जब हम भुनाई करेंगे तो इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से अगर चाहें तो अदरक बारीक बारीक काटें और उसके अंदर इसके ऊपर डाल दें, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त में अदरक लाजमी खाएं, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है कराची के अंदर, हीट व्यू का जो चक्कर चल रहा है, तो उसके अंदर अदरक आप लाजमी खाएं। कि अदरक हमें हर बुराई से, यानी कि जो ये बीमारियां भी फैल रही हैं, और दूसरा हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा लोगों को चल रहा है, तो हम अदरक खाने से क्या होगा कि अक्सर ये कह रहे होते हैं अदरक मुंह में, अगर किसी को हार्ट अटैक की तकलीफ़ हो रही है और उसके मुंह में अगर अदरक का पीस डाल दे और वो थोड़ा चबचबा के उसका पानी अपने अंदर जज़ब करे, यानी कि पिए, तो वो हार्ट अटैक की तकलीफ़ से बच जाता है। तो इसके अंदर भी हम काट के डालेंगे बारीक बारीक सी अदरक, और ऊपर से थोड़ी सी गार्निश के लिए हरी मिर्चें, धनिया पुदीना डलेगा ही। तो गाइस ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, यानी कि तेल जो है सेपरेट होने लग चुका है, और हमारी भुनाई पे कीमा आ चुका है, क्योंकि हमने मिर्चें डालकर इसको दम पर दे दिया था कि दम हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर आके भुनाई करेंगे। तो अभी हम थोड़ी भुनाई करेंगे इसके अंदर, क्योंकि भुनाई करना है। जो थोड़े बहुत टमाटर अगर आपके रह गए हैं, तो गाइस ये देख सकते हैं आप, हरी मिर्चों का कीमा हमारा भुन कर तैयार हो चुका है। और देखें आप, लोग देखें कितना, अभी तो लोग बाकी है, अभी अभी एंड होना बाकी है। ये देखें, ये हमने डाल दी इसके अंदर दही, और दही डाल के जब ये भुनेगा ना, तो ये देखें, हम किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करते। आप ये नहीं समझेगा मैं गंदे हाथों से कर रही हूँ, क्योंकि चम्मच से भी दही रह जाती है, तो किसी चीज़ को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अभी हम इसको डालेंगे, दही में डालकर जब भुनेंगे ना, तो यकीन करें ये खाने में इतना मज़ेदार है। चाहे तो आप इसके साथ इसको अचारी भी बना सकते हैं। फिलहाल ये तो मैंने तो फ्राई बनाया है, इसको हम अचारी कीमा ही बना सकते हैं। आप चाहें तो आप पराठे बना सकते हैं, इसके बहुत मज़े के पराठे बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ा, ये दो वाला हो जाता है। लेकिन हम तो इसको खाएंगे घर की चपातियों के साथ, क्योंकि गर्मी इतनी है कि बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं है। इतनी शदीद हमारे एरिया के अंदर गर्मी पड़ रही है, और ऐसा लग रहा है हवा नाम की नहीं है। तो देख सकते हैं आप, ऑयल सेपरेट होने लग गया है, और हमारी दही भी भुनाई पर जा चुकी है। दही हमारी समझ में भुन चुकी है। ये देखें, कहीं आपको पानी नाम का नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। साथ में मैंने हरी मिर्चें और ये गार्निश के लिए धनिया रखा हुआ है, हरी मिर्चें हैं और अदरक मैंने काट के रखी हुई है। अब हम मिलेंगे आपसे आखिरी बिल्कुल दस्तरखान के ऊपर। तो गाइस आप देख सकते हैं कराची की गर्मी इतनी है कि 50 डिग्री को क्रॉस कर रहा है, और यकीन करें बाहर जाने की हिम्मत नहीं है कि हम चपातियाँ मंगा लें और चपाती के साथ हमने जो कीमा बनाया हम वो कीमा खाएं।
तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों को इतनी धूप में भेजने से बेहतर है कि हम घर में ही चपाती बना लें। तो कीमा जो मैंने बनाया है गाइस, तो नमक मैंने अपनी टेस्ट के हिसाब से रखा है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखो, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कोई कम खाता है तो कोई ज़्यादा खाता है। अभी ऐसा होता है कि कभी हम वीडियो में बताते कि नहीं यार हाफ़ टी स्पून, तो कोई कहता है कि नहीं आपने तो ज़्यादा बता दिया, ज़्यादा हो गया। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक रखिएगा, क्योंकि मेरा तो रहता है ब्लड प्रेशर हाई, तो मैं डालती हूँ सिर्फ नाम का नमक। और वो उसी में हमारे सब बच्चों को ऐसी आदत पड़ चुकी है कि वो कम ही, वो कोई भी ऊपर से डाल के नहीं खाता, जो बस बन गया वो खा लिया। तो आप देख सकते हैं कि गर्मी की इस नौयत में हमने बना ली है हमारे घर की अपनी चपातियाँ, क्योंकि चपाती घर की बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम आपसे बात करने का मकसद ये होता है गाइस के देखिए आप ज़िंदगी कैसी होती है। अब्बू के जाने के बाद में आज मेरा ख्याल 15 तारीख हो चुकी है, या 14 जून है या 15 जून है, दोनों में से एक डेट है, क्योंकि मुझे आजकल डेट याद ही नहीं रह रही है। और 19 जून को मेरे वालिद साहब को हो जाएगा पूरा 1 महीना हमसे जुदा हुए। यकीन कीजिए कि ये लम्हे रात को भी मैं इतनी तड़प तड़प के रो रही थी, और मुझे इतनी तड़प से रोना आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनकी तस्वीरें, उनका चेहरा, हर चीज़ मेरी आंखों में ऐसे घूम रही थी, क्योंकि मेरे पास ही हैं और मेरे पास ही वो मेरे पास बैठे हैं, वो मेरे आंसू साफ़ कर रहे हैं, मुझे गले लगा रहे हैं। ऐसा फील महसूस होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब अल्लाह की अमानत। अल्लाह ने अपनी अमानत देता भी है और लेता भी है। वो कहते हैं कि वो जिस हाल में रखें हमें खुश रहना चाहिए, और बस उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करना चाहिए। तो मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे यूट्यूब बहन भाइयों, आप लोग ही मेरी हर चीज़ को यानी कि समझते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए। तो मैंने ये रोटी की जो वीडियो बनाई है सिर्फ आपसे बात करने का, मैंने कहा वरना हम रोटी बना लेते और दस्तरखान पे चले जाते, लेकिन आपसे बात नहीं होती। तो माँ बाप किसी उम्र में भी चले जाएं, माँ बाप की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे अगर हम बिलफर्ज ये कहते हैं ना कि वो वक्त और होता था जब हमारा कहते हैं कि भाई होते हैं वो बाप का घर हमेशा खुला रहता है, वो होता है, नहीं होता। क्योंकि बहनों का दिल खुद ही वहाँ जाने को नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर उनकी नज़रें तलाश करती है माँ और बाप को, और जब वो वहाँ नहीं होते हैं तो उनके कदम भारी हो जाते हैं उस रास्ते को पार करने के लिए। तो मैं तो इसी बात से कहूँगी कि मैं अब्बू का इंतकाल जब से हुआ है, जब से मैं 2 दफ़ा गई हूँ, एक चांद रात को और एक उससे पहले मैं नहीं गई, क्योंकि मेरे कदम इतने भारी हो जाते हैं और मेरे दिल के अंदर इतनी वो समझ ले कि मेरी तकलीफ़ हो जाती है कि मैं अपनी तकलीफ़ भी बयान करने से कासिर हूँ। तो हमारी आपसे बातें करते करते हमारी रोटियां हो रही हैं तैयार, और देख सकते हैं आप हमारी चपातियाँ कितनी मज़े की बन रही है। यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है कि जब हम डिश आउट करेंगे तो ये मसाला हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये हमारी रोटियाँ 5 रोटियाँ बनते बनते और तवा हमारा तैयार है। बस गाइस हम आपसे अब मिलेंगे दस्तरखान पे। दिखाना यह था कि गर्मी में भी हम रोटी बनाते हुए नहीं घबराते। तो गाइस ये है हमारे कीमे की दस्तरखान की आखिरी लुक। आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ग्रीन इसके ऊपर हरी मिर्चें हैं, उसके साथ अदरक के, और हमने ये गार्निश कर लिया है। मज़ेदार हरी मिर्चों वाला कीमा तैयार हो चुका है हमारा। तो ये जो हमारे आप दस्तरखान पे देख रहे हैं, तो ये प्लेट अभी हमारे मकान मालिक की घर से आई है। ये हमारी घर की चपातियाँ हैं, और चपाती आप समझ सकते हैं घर की चपाती गर्मी के अंदर कौन बनाता है, लेकिन हमने बनाई है क्योंकि इतनी गर्मी में मैं बच्चों को बाहर नहीं भेज सकती थी। तो इसका मकसद यही होता है कि अब कीमे की तैयारी के अंदर गर्मी की वजह से मेरी सांस फूल गई, क्योंकि मेरी तबीयत वैसे भी सही नहीं थी। लेकिन यूट्यूब के लिए वीडियो भी बनाना ज़रूरी होता है कि अगर वीडियो ना डालो तो जो हमारा कामयाबी और ये जो हम मेहनत कर रहे होते हैं वो एकदम मेहनत जो होती है हमारी ज़ीरो की तरफ आ जाती है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारी गर्मा गर्म चपातियाँ हैं। अगर आप इस कीमे को नान के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ, जो तंदूर की वो जो भट्टी की चपातियाँ होती हैं वो उसके साथ ही बहुत मज़े की लगती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा निवाला कीमा और बेहतरीन मज़ेदार कीमा। इसने यकीन करें आप बनाएं खाएं, आपके दस्तरखान की शान बन जाएगी। आपके हस्बैंड खाएंगे तो तारीफ़ करेंगे, सास खाएगी तो तारीफ़ करेंगी, और नंदें जो भी दावत के ऊपर आपका रहा, सिस्टर आ रही हैं, आपकी मदर आ रही हैं, जो भी दावत के ऊपर आ रही हैं, तो उनको ये बना के ज़रूर खिलाएं। क्योंकि जब मेहमान आता है तो अपना नसीब लेकर आता है, लेकिन जाता वो अपने मेज़बान की
खुशी से। तो अगर आप उसको खाना बना के खिलाएंगी और जब वो तारीफ़ें करेगा तो आप यकीन करें आप फूले ना समाएंगे, इतना खुश होंगी आप। तो मैं ये निवाला ले रही हूँ। ज़बरदस्त गाइस, बहुत मज़े का बनाए, बहुत चटखारेदार। यकीन कीजिए जो हमने हरी मिर्चें काट के इसमें डाली है उसका तीखापन, जबकि हमने रेड मिर्ची बिल्कुल नहीं डाली है। टमाटर से अगर सा थोड़ा कलर आपको नज़र आ रहा हो तो हमने रेड मिर्ची बिल्कुल नहीं डाली है। सिवाय हरी मिर्चों के कीमे में इतना मज़ेदार कीमा बनाए कि हम खाना खा रहे हैं और खाना खाकर और मज़ीद आपको बताएंगे कि हमें कितना मज़ा आया। तो गाइस हमने खाना खा लिया और आप देख सकते हैं हमारा अभी दस्तरखान सिमटा नहीं गया है और खाना बहुत मज़े का था। तबीयत भी मेरी ख़राब थी, जो मुझे और खाना था वो रोटी मुझसे नहीं खाई गई, तो ये रोटी मेरी बच गई क्योंकि तबीयत मेरी अचानक इतनी ख़राब हो जाती है कि फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे बहन भाइयों, मेरे जो बच्चों की तरह हैं तो वो मेरे बच्चे हैं, जो मुझसे बड़े हैं वो मेरे बड़े हैं और जो मुझसे छोटे हैं वो छोटे हैं। मेरे सब यूट्यूब फैमिली मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, अल्लाह ताला मेरी बीमारियां, मेरी ये तकलीफ़ें दूर कर दे, क्योंकि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है कि मुझे भी इसी हार्ट के मसले से एक टाइम ऐसा गुज़रता है। यकीन करें रात में इतनी गर्मी थी कि मैं उस गर्मी के तहत सही तरह से सो नहीं सकी, अपने आप पे बस पानी के छींटे मारती रही। बस यही सोचती रही कि अल्लाह ताला हमें भी इतना दे दे, हम भी या तो एयर कूलर ले लें या फिर कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, जैसे छत पे सोने का इंतज़ाम हो जाए कि खुली हवा मिल जाए तो हमें सुकून मिल जाए। कमरे में घुट घुट के सोते हैं ना तो यकीन करें तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। गाइस मेरी और मेरी वालदा के, मैं हमेशा गलत बोल जाती हूँ गाइस, मेरी अम्मी और मेरी वालदा के लिए, अब नहीं बोला जा रहा, इसको यहीं काट देगा यहाँ से सारी बातें। मेरी अम्मी और मेरे अब्बू के लिए दुआएं मग़फ़िरत कीजिए, अल्लाह ताला उनको जन्नत के अंदर हमेशा रखे, उनको जन्नत के दर्जात बुलंद फरमाए, उनके कब्र के अज़ाब दूर फरमाए, उनके कब्र के अंदर जन्नत की ठंडी हवाओं की खिड़की खोल दे। अल्लाह ताला जिस तरह से उन्होंने हमें बचपन में संभाला, जिस तरह से उन्होंने हमें बचपन में रहम करा, या अल्लाह ताला वो तेरी अमानत ही तेरे पास लौट गई है, अब तेरा काम है कि उनको जन्नत के अंदर हमेशा बड़ी दुख भरी ज़िंदगी गुजार के गए मेरे माँ और बाप, लेकिन अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाना। मेरे और मेरे बच्चों के लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे सेहत दे, मेरे बच्चों को नेक हिदायत दे। मैं यूट्यूब फैमिली आपके लिए दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको मुश्किल वक्त से और परेशानियों से महफूज रखे। हम मिलते हैं अब किसी और कहानी में, किसी और हमारी रेसिपी के साथ, क्योंकि बात नहीं की जा रही। आप समझ सकते हैं कि बात करने में मेरे एकदम घबराहट सी मुझे महसूस हो रही है, तो हम वीडियो को आगे जारी नहीं रख सकेंगे। दुआ में याद रखते हुए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।